हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। नाउन की इस सीरीज में आज हम देखेंगे नाउन एंड केस। केस को जनरली हिंदी में बोलते हैं कारक। कारक का काम क्या होता है कि वो किसी भी सेंटेंस में आई हुई नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में आए हुए अदर वर्ड्स के साथ, अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्दों के साथ क्या करता है बच्चों, इस्टेब्लिश करता है। क्या करता है बच्चों, इस्टेब्लिश करता है यानी कि स्थापित करता है। ठीक है, या बनाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन मेक्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कारक बोलेंगे। जैसे देखो क्या, जब कोई भी नाउन और कोई प्रोनाउन वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ कोई ना कोई संबंध बनाता है बच्चों, तो वही कारक हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो एक सेंटेंस लेते हैं, यू आर राम। तुम राम हो। कौन राम है बच्चों, तुम क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। और बच्चों सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक या नॉमिनेटिव केस। तो बच्चों देखो क्या है, यहाँ पर यू किस टर्म में आया बच्चों, सब्जेक्ट के टर्म में आया, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। राम बच्चों, यू आर राम, तुम राम हो। कौन राम है, आप। तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो बच्चों ऐसे देखो, ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो देखो बच्चों, ये प्रोनाउन इन वर्ड्स के साथ बच्चों अपना क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। और ये नाउन है, ये इनके साथ अपना रिलेशन बैठा रहा है। किस टर्म में, ये कर्ता के रूप में, ये कर्म के रूप में, ये सब्जेक्ट के टर्म में, ये ऑब्जेक्ट के टर्म में, ऐसे। तो यही क्या होता है बच्चों, केस। इन चीज़ों को बच्चों थोड़ा सा इनके काइंड से समझते हैं तो और भी आसान लगेगा। जैसे देखो, सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब कोई नाउन या प्रोनाउन बच्चों किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है बच्चों, तो उसी को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यू किसके रूप में आया है बच्चों, वर्ब की सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो बच्चों ये क्या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, जैसे देखो, यू रोट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तो बच्चों तो कौन एक पत्र लिखता है, तुम। तो तुम बच्चों क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यही बच्चों क्या हो गया बच्चों, नॉमिनेटिव केस हो गया। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है। शुभम वॉज गोइंग टू दिल्ली, शुभम दिल्ली जा रहा था। कौन दिल्ली जा रहा था बच्चों, शुभम। तो बच्चों यहाँ पर शुभम नाउन है और ये वर्ब के कर्ता के रूप में आया है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या कर्ता कारक हो गया, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हो गया। यू रोट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तुम क्या लिखते हो बच्चों, एक पत्र। तो ये बच्चों क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। दिल्ली भी बच्चों क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बच्चों ये दोनों क्या है, यहाँ पर नाउन, नाउन है, ऐसे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। जब कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब की ऑब्जेक्ट के जैसे बच्चों क्या करें, फंक्शन करें, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। यहाँ पर देख लो बच्चों, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पर देखो, ही हेल्प्ड सनी, उसने सनी की मदद करी। उसने किसकी मदद करी, सनी की। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सनी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव केस। यू सोल्ड योर बुक, तुमने अपनी किताबें बेची। तो यहाँ पर बच्चों योर बुक वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं बच्चों, आप पहले भी इनको पढ़े रहते तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो पॉजेसिव बना है पॉजेस से। पॉजेस का मतलब होता है बच्चों अधिकार प्रकट करना, अधिकार प्रकट करना या जमाना। ठीक है, तो देखो, जब कोई नाउन और प्रोनाउन अपना रिलेशन बैठाती, अपना अधिकार जमाती, किससे, किसी अदर नाउन या प्रोनाउन से, तो वही क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव केस। कैसे देखो बच्चों, जैसे लिखा है हरीज डॉग, हरी का कुत्ता। ठीक है, दिस इज हिज बुक, बच्चों ये दीज आर द बंडल ऑफ वुड्स। क्या बच्चों, बंडल ऑफ वुड,
लकड़ी का गट्ठर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुत्ते पर अधिकार कौन जमा रहा है? हरी। किताब पर अधिकार कौन जमा रहा है? वह, कोई आदमी है। और गट्ठर पर अधिकार कौन जमा रहा है बच्चों? लकड़ी। गट्ठर किसका है? लकड़ी का है। ठीक है। तो बच्चों, जब कोई चीजें किसी चीज पर अधिकार जमाती हैं तो बच्चों पॉजिटिव केस में होती हैं। ठीक है। जैसे देखो क्या, राम का भाई, राम्स ब्रदर। ठीक है। राम की माता, राम्स मदर। जैसे किताब के पन्ने, तो द पेजेस ऑफ बुक। देखो बच्चों, अब यहाँ पर द लग गया, यहाँ पर ऑफ लग गया, यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो अपस्ट्रॉफी लग गया। तो बच्चों देखो क्या, पॉजिटिव केस के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। तो इसको डिटेल में किसी और भी वीडियो में किसी और दिन हम और अच्छे तरीके से देख लेंगे कि कैसे किसी चीज पर अधिकार अगर प्रकट करना हो, रिलेशन शो करना हो, तो अपस्ट्रॉफी लगाकर या द और ऑफ लगाकर हम उनको बनाएं। यानी कि अगली वीडियो में बच्चों या पॉजिटिव केस को जब हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि अपस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं और द और ऑफ किन चीज़ों में लगता है। ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, हम पॉजिटिव केस में एक सामान्य तरीके से इसको हम केवल समझेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वोकेटिव केस। जनरली इसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। संबोधन, ठीक है, कारक। इसको बच्चों अधिकरण बोल सकते हो, नॉमिनेटिव को कर्ता कारक बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव को कर्म कारक बोलते हो। बच्चों जब आप बीए वगैरह में जब 12th क्रॉस आउट करोगे बच्चों, तो उसमें जो केसेस बताते हैं वो इन टर्म में नहीं होते, वो ऐसे होते हैं एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव। तो बच्चों वोकेटिव केस का काम क्या होता है बच्चों? ये बच्चों क्या करता है बच्चों, किसी चीज पर, किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर बच्चों एड्रेस करता है, यानी संबोधन करता है। ठीक है। कैसे, वो देखेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, किसी नाउन को नाम लेके बुलाया जाएगा। जैसे स्टैंड अप मुकेश, खड़े हो जाओ मुकेश। आर यू ईटिंग सिस्टर, बहन क्या तुम खा रही हो। गेट डाउन, उतर जाओ विजय। ऐसे जैसे कोई बस में चढ़ा होता है ना, बोलता है ना गेट डाउन, और नाम ले लेता है। तो ये बच्चों ये देखो, यहाँ पर ये नाउन है और ये किस टर्म में आया है बच्चों? वोकेटिव केस के टर्म में आया है। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको एक सतही तरीके से जल्दी जल्दी समझाई जा रही हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। ठीक है। आई होप इतने में ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो बच्चों आपको करना ही करना है।